नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में आपके सामने हम लेकर आए हैं खास वो जानकारी जिसको लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग में खास तौर पर हलचल तेज है। जी हाँ, शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो बात होती है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। और पिछले दिनों जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद किए गए, ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में लगभग 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जबकि 134 विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। लेकिन कुछ स्कूलों को बंद करने की बात है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर हैं, लगातार हमले बोल रहे हैं और हमले भी खास तौर पर बोल रहे हैं मदन दिलावर पर। हमारी खास चर्चा हुई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। पहले देख लेते हैं मदन दिलावर का इस विषय में क्या कहना है। अ, मदन जी, सामान्यतः देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से लगातार हमले करते हैं, बड़ी बात ये आती है कि नए विद्यालय खोलने के बजाय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बंद कर दिए। इस बात को लेकर बार बार कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ से भी बात आती है भ्रष्टाचार के, जो पहले कांग्रेस सरकार में जो आरोप लग रहे थे। आखिर ये बहस जो है पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री के बीच कब तक चलने वाली है? डोटासरा जी मेरे मित्र हैं जी अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप और कारनामे ठीक नहीं की जी। और शायद सोचने समझने की शक्ति भी कम है। वो कहते हैं कि हमने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले हैं जी। और अंग्रेजी माध्यम में अच्छी शिक्षा मिल रही बच्चों। मैं कोई अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, बच्चों को सीखना ही चाहिए जी। लेकिन उसके लिए विद्यालय खोलना चाहिए जी। इन्होंने हिंदी माध्यम विद्यालय के ऊपर जाकर के बोर्ड लटका दिया, केवल बोर्ड लगा दिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। न तो भवन, न ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले अध्यापक जो उनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा सके बच्चों के लिए। जी। दूसरा, जो हिंदी विद्यालय में अध्यापक थे उनको आधा हिंदी में लगा दिया और आधा अंग्रेजी में कर दिया। जी। तो वहाँ वो हिंदी माध्यम में भी बच्चे नहीं पढ़ पाए क्योंकि पूरे अध्यापक नहीं मिले, अंग्रेजी में भी नहीं मिले। तो वह उनकी भी जिंदगी बर्बाद और इनकी भी जिंदगी बर्बाद। जी। और मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के छात्रों के साथ दुश्मनी थी, उनको ऐसा लगता है। और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे विद्यार्थी, वो कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएं? तो उनको 7-8 किलोमीटर जाना पड़ा। तो 7-8 किलोमीटर जाएगा तो आजकल बहनों को कोई नहीं भेजता है पैदल। तो उसमें से कई छात्राएं स्कूल छोड़ गई, कई को प्राइवेट की शरण लेनी पड़ी। जी। लेकिन अधिकांश गांवों में प्राइवेट स्कूल नहीं है। तो वहाँ उनको दूर दराज जाना पड़ा। तो कुछ दिन गए होंगे, परेशानी होगी। तो मैं कहता हूँ बहुत सारी बहनों ने और पढ़ाई छोड़। नहीं, अब आप क्या अपने कार्यकाल में तो कुछ के कारण से जी बहुत नुकसान हुआ। इस डोटासरा जी को चाहा था कि वास्तव में अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे तो भवन भी बनाते अच्छा जी, और अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक भी भर्ती करते और फिर खोलते तो अच्छा रहता। क्या अब वर्तमान सरकार की कोई योजना है इस प्रकार की नए विद्यालयों के लिए पूरी तैयारी के साथ कुछ स्थानों पर? नहीं, हम तो जो विद्यालय खोलेंगे तो उसको पूरी तैयारी से खोलेंगे, तैयारी से चलाएंगे। लेकिन जो पुराने जो इन्होंने बोर्ड लटका दिए और रिकॉर्ड पर नाम लिख दिया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो समीक्षा कर रही है जी। और वो कमेटी जो छात्रों के हित में होगी होगा वही निर्णय करेगी। डोटासरा पर जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, जो सामान्यतः बीजेपी के बहुत सारे नेता लगाते हैं, उस तरफ से ये बात आती है कि अब सरकार आपकी है, यदि कुछ ऐसा हुआ तो जांच क्यों नहीं हो जाती है? जांच हो रही है ना, उनके मिलने वाले कई जेलों में, उनके मिलने वाले कई जेलों में रहे हैं और भी जाने वाले हैं जी। तो समझा जा सकता है जांच हो रही है और अब ये जांच आगे तक कहां तक पहुंचेगी ये फिर समय बताएगा। तो हमने देखा कि मदन दिलावर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय खोले गए, वास्तव में स्कूल खोले ही नहीं गए। मदन दिलावर का सीधा सीधा कहना है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यालय पहले से चल रहे थे, उन्हीं विद्यालयों में केवल
पट्टिका जो है वो चेंज कर दी गई, स्कूल का नाम जो है वो केवल बदल दिया गया। हिंदी मीडियम के स्कूल थे, वही स्कूल इंग्लिश मीडियम में बदलने की बात होती है, लेकिन न कोई नया स्टाफ आता है, न कोई भवन है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले थे उनके लिए तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई, न इधर के रहे न उधर के रहे, न घर के न घाट के। जो बात होती है कि न तो हिंदी मीडियम में पढ़ पा रहे हैं न इंग्लिश मीडियम में पढ़ पा रहे हैं, ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा संकट था। और साथ ही साथ मदन दिलावर ये भी कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भ्रष्टाचार के भी आरोप उन पर लगाए मदन दिलावर ने, लेकिन साथ ही साथ वास्तविकता क्या थी। अब इस बात को आप दूसरी तरफ से यूं भी देख सकते हैं कि अशोक गहलोत की जो सरकार थी उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर बड़ी चर्चा हुई। भजनलाल सरकार ने उनकी समीक्षा करवाई और सरकार ने स्पष्ट रूप से पहले संकेत दे दिए गए थे कि जांच में जो सरकारी स्कूल गैर जरूरी पाए जाएंगे या जो सही नहीं पाए जाएंगे उनको बंद किया जा सकता है। ऐसे कोई एक आदेश सीधा नहीं निकाल दिया गया है, लेकिन चूंकि विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष पर वे हमले बोलते हैं, वे विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार की बात गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर के संदर्भ में कही। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो अपने एक बयान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप चाहे मदन दिलावर को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन शिक्षा विभाग किसी और को दे दीजिए। डोटासरा की जो अलग तरह की फटकारे वाली स्टाइल है, हम सब जानते हैं जिस टोन में वो बोलते हैं, लेकिन मदन दिलावर आखिर कहाँ पीछे रहने वाले थे। मदन दिलावर ने भी तगड़े बयान दिए। डोटासरा और मदन दिलावर के बीच जो ये जुबानी जंग प्रदेश में चल रही है, राजनीति लगातार गर्माती रहती है। मुझे ध्यान आता है थोड़े दिन पहले ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की पत्नियां उनसे इन दिनों बहुत झगड़ा कर रही हैं। झगड़ा क्यों कर रही है? क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था उस समय कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी थैलियों में, बड़े बड़े थैलों में भरकर नोट लेकर जाते थे, लेकिन अब वो सब बंद हो गया है। वो जो भ्रष्टाचार होता था वो बंद हो गया है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं की पत्नियां उनसे झगड़ा करती हैं कि पहले इतने नोट लाते थे अब क्यों नहीं लाते। एक चुहलबाजी के रूप में भी आप इस बात को देख सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बयानबाजी चल रही है, उसके केंद्र में जो है वो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर एक बात और देखी जा सकती है। पिछले दिनों जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई, न्यू पॉलिसी जो आई थी एजुकेशन को लेके, उसमें आखिर माध्यम के लिए क्या कहा गया है, किस माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इस बात को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है, और मैं भी अनेक बार ये बात कह चुका हूं कि बच्चे को जिस भाषा में सपने आते हैं उस भाषा में यदि उसकी 5वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है तो उसके अलग परिणाम आते हैं। इस बात को आप मनोविज्ञान से भी जोड़कर देख सकते हैं। जो बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने जाता है उसको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी कल्पनाशीलता वो अंग्रेजी में प्रारंभ हो गई है? उसको घर में, परिवार में, आस पड़ोस में जहां वो खेलता है वहां किस तरह का माहौल मिलता है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है। आप अंग्रेजी की किताबें पढ़ना उसको सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में उसको कल्पना करना कैसे सिखाएंगे? वो अंग्रेजी में कविताएं लिख सकता है क्या? उसका मन जो है वो उसी प्रकार से सहजता से उस भाषा को स्वीकार कर सकता है क्या? इस बात पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो है वो किसी भी विद्यार्थी की नींव होती है। और शायद इस बात को लेकर ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा वो मातृभाषा में हो। लेकिन यहाँ तो बवाल मचा हुआ है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को लेके। तो अब ये गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जो जुबानी जंग है ये आखिर कब तक जारी रहेगी? कब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे? और क्या सच में केवल और केवल इंग्लिश मीडियम का नाम चिपका देने से वो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के हो गए? क्या उनके लिए अलग से कुछ अध्यापकों का चयन किया गया? क्या अध्यापकों की ट्रेनिंग पर्याप्त करवाई गई? यदि नहीं हुई तो जो बात क्या मदन दिलावर कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने विद्यार्थियों के साथ बड़ा अन्याय किया है कि नाम बदल दिया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो अब ये एक प्रश्न आप सब दर्शकों के समक्ष है, क्योंकि आपके आसपास में भी कोई विद्यालय होंगे, सरकारी विद्यालय होंगे, और उनमें क्या स्थिति परिस्थिति, आपके आसपास में जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए उनमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही, और जो विद्यालय बंद किए गए हैं वो क्यों बंद किए गए हैं? क्या कहना है आपका? अपनी टिप्पणियों से
अवश्य अवगत करवाइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।